हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शरणागत कहानी के बारे में जानेंगे। इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। लेखक का परिचय। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी में मोरनीपुर, झांसी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने आगरा कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त की तथा झांसी में वकालत करने लगे। आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें D.Litt की मानद उपाधि से अलंकृत किया। रचनाएं: गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, मूसा हिबजू, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, कभी न कभी इनके बहुत चर्चित उपन्यास हैं। इन्होंने कहानियां भी लिखी है। भाषा शैली: वृंदावन लाल वर्मा की भाषा शैली तत्सम प्रधान होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। कहानी का परिचय। इस कहानी में गांव के एक ठाकुर की शरणागत वत्सलता का चित्रण किया गया है। ठाकुर अपनी शरण में आए हुए एक कसाई रज्जब की रक्षा करता है। कहानी का सार। रज्जब एक कसाई था। वो रोजगार करके 200-300 रुपये की रकम लेकर अपनी बीमार पत्नी के साथ ललितपुर लौट रहा था। रास्ता बिहर और सुनसान था, इसलिए उसने मड़पुरा नामक गांव में रात बिताने का निश्चय किया। वह जानता था कि गांव में कोई एक कसाई को आश्रय नहीं देगा। फिर भी उसने कई लोगों से रात भर के लिए स्थान देने की याचना की, पर सबने इनकार कर दिया। इसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। गांव वाले उसे राजा कहकर पुकारते थे। रज्जब उसी के द्वार पर पहुंचा और बोला कि मैं दूर से आ रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं, मेरी पत्नी को बुखार है। जाड़े में बाहर रहने से ना जाने क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर रहने के लिए 2 हाथ जगह देने की कृपा करें। ठाकुर ने जब उससे उसकी जाति पूछी तो रज्जब का उत्तर सुनकर वो आग बबूला हो गया। रज्जब ने बहुत अनुनय विनय की तो ठाकुर साहब ने उसे रात भर के लिए रुकने के लिए जगह दे दी। पति पत्नी के सो जाने के बाद कुछ लोगों ने ठाकुर को इशारे से बुलाया और बताया कि एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी और आया है, उसे कल देखेंगे। ठाकुर ने कहा कि मैं कसाई का पैसा नहीं छूऊंगा। सवेरा होने पर भी रज्जब ना जा सका, क्योंकि उसकी पत्नी के शरीर में बहुत दर्द था तथा वो एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर ने कुपित होकर रज्जब को जाने के लिए कह दिया। रज्जब ने बहुत विनती की, मगर ठाकुर ना माना। विवश होकर रज्जब गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसने एक छोटी जाति के व्यक्ति को किराए की गाड़ी पर ललितपुर ले जाने को राजी कर लिया। पत्नी का ज्वर तेज हो गया था। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। फिर अंधेरा होने लगा। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि किसी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। रज्जब ने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर कहीं से आ गए हैं। उन्हीं में से एक रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गया। उसने रज्जब के सिर पर लाठी उबाड़ी। रज्जब ने विनती की कि वो गरीब आदमी है, उसकी पत्नी बीमार है, इसलिए उसे जाने दिया जाए। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, पर दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके पूछने पर गाड़ीवान ने बता दिया कि जिसे वो लेकर जा रहा था वो ललितपुर का कसाई है। ये सुनकर लाठी वाले आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा कि इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। वो आदमी ना माना। वो बोला, दाऊ जी, हम असाई कसाई कुछ नहीं मानते। ये दाऊ जी गाँव का वही ठाकुर था जिसके यहाँ रज्जब रात में रुका था। उसने लठेज से कहा कि ये मेरी शरण में आया था, इसलिए इसे तंग मत करो। ठाकुर ने गाड़ीवान से कहा कि अपनी गाड़ी हाँक और रज्जब और उसकी पत्नी को ठिकाने पर पहुंचा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिसने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध होकर कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। दाऊ जी ने उत्तर दिया, ठाकुर शरणागत के साथ विश्वासघात नहीं करता, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करिएगा।